आधियाँ सदा चलती नहीं, आधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। मिलेगी मंजिल तुझे, तू जरा कोशिश तो कर। समुच्चय जिसे हम परिभाषित कर सकें, जिसमें दो या दो से अधिक समूह हो, जिसे हम नहीं कह सकते हैं सुपरिभाषित कर सकें, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे हम समुच्चय कहते हैं। इसको आप कई प्रकार परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक, मगर एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। एग्जाम्पल मान लीजिए हम ए बराबर यहाँ पर ले रहे हैं एलिमेंट्स यानी अवयव 2, 4, 6, 8, 10। ये देख सकते हो, हम इसको गिन भी सकते हैं क्योंकि अब मैक्सिमम मिनिमम 10 तक है, ठीक। इसलिए ये हमारा क्या हुआ, समुच्चय है। 1, 2, 3, मान लीजिए 5 तक। ये अभी हमारा काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं। यह संख्या भी निश्चित है क्योंकि ये 5 तक है। इसको हम परिभाषित भी कर सकते हैं, ठीक। इसलिए हमारा हो गया समुच्चय है। अगर मान लीजिए समुच्चय नहीं, उसका एग्जाम्पल देखिए, सी बराबर मान लीजिए 1, 2, 3, इन्फिनाइट। यह हमारा समुच्चय नहीं है क्योंकि यह हमारा कहाँ गया, इन्फिनाइट अपरिभाषित है। इसको हम भाई परिभाषित नहीं कर सकें तो कैसे हमारा समुच्चय हुआ, नहीं हुआ। इसीलिए ये दोनों समुच्चय हैं और ये समुच्चय नहीं, मतलब सीधी सी है। जिसे हम परिभाषित कर सकें, जिसकी गणना कर सकें, उसी को हम कहेंगे समुच्चय। चलिए अब हम देखते हैं कि रोस्टर विधि क्या होता है। रोस्टर विधि वह विधि होता है कि इसमें जो है सभी अवयव को हम माध्यम कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। यानी माध्यम कोष्ठक के अंदर जो है हम सभी अवयवों को लिखते हैं। एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। ए बराबर दिया रहेगा हमारा 1, 2, 3, 4, 9। यह हमारा हो गया क्या, रोस्टर रूप में। यदि अगर माध्यम कोष्ठक के अंदर अगर कुछ भी लिखा रहे, संख्या हो, चर, अचर, कुछ भी हो, तो वह हमारा होगा भाई रोस्टर विधि में, ठीक। परिभाषा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ। बी बराबर अगर लिखा है A, E, I, O, U, यह भी हमारा क्या होगा, माध्यम कोष्ठक के अंदर ही तो है, तो फिर यह हमारा हो गया रोस्टर विधि, ठीक। अगर माध्यम कोष्ठक के अंदर है तो हमारा रोस्टर विधि, ठीक। अगर आपसे बोलेगा कि निर्माण विधि को रोस्टर विधि में करो, तो फिर क्या करना है हमको, सिर्फ अवयव के अंदर लिखना है उसको समझकर, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं निर्माण विधि क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि निर्माण विधि क्या होता है, यानी सेट बिलर फ्रॉम। तो फिर इसमें होता क्या, इस नियम के अनुसार या इस नियम के अंतर्गत समुच्चय के अवयवों को उसके गुण के आधार पर जो है हम उसको माध्यम कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। यानी इस नियम के अंतर्गत समुच्चय के अवयवों को उसके गुण के आधार पर माध्यम कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, ठीक। या जस्ट रोस्टर रूप का उल्टा है भाइयों। एग्जाम्पल समझा देता हूं आपको। इसमें लिखा रहेगा ऐसे 1, 2, 3, इसी प्रकार लिखा रहेगा। अब हमको इसको रोस्टर रूप है, अब इसको हमको निर्माण रूप में चेंज करना है। बस जान लो कि निर्माण विधि में चलिए दोस्तों अब हम रोल दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि अगर समुच्चय के अवयव जो है बार बार आए तो हम उसको सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। एग्जाम्पल समझिए। यदि हमारा ए बराबर दे दिया है 1, 2, 1, 2, ठीक। ये देख सकते हो इसमें बार बार अवयव आया है, ठीक। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे 1, 1, ठीक है।
1,2 सिर्फ यही होगा। कहने का मतलब अगर अवयव जो है बार बार आता है, अगर अवयव बार बार आता है भाई, तो फिर हमको सिर्फ एक बार ही उसको लिखना है, उसी संख्या को। ठीक है, यह रूल दूसरा में है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, इधर समझिए। मान लीजिए हम ले लेते हैं a बराबर a, दो बार भी आया पर डबल है, तो फिर हमको क्या करना भाई, सीधी सी बात है, हमने बताया कि आपको a, सिर्फ एक बार लिख देना है। यह है हमारा भाई रूल दूसरा। ठीक, तो फिर चलिए अब हम देखते हैं समुच्चय के प्रकार। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं निर्माण विधि। ठीक, तो निर्माण विधि में क्या होता है, इस नियम के अंतर्गत समुच्चय के सभी अवयव को उसके गुण के आधार पर माध्यम कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, पहले समुच्चय के अवयव के जो गुण रहेगा उसी के आधार पर हम माध्यम कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। भाई एग्जाम्पल आइए हम आपको समझा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए आप, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2, 4, 6 डैश। एक बात याद रखिए, या जो हमारा या रोस्टर रूप का जस्ट उल्टा है। ठीक, हमने रोस्टर रूप में समझा कि ये रहेगा रोस्टर रूप में। ठीक, अवयव के अंदर जो है संख्या लिखी रहेगी उसे हम कहते हैं रोस्टर रूप में। ठीक, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे रोस्टर रूप दिया है और या इसी रोस्टर रूप दिया रहेगा तो वह निर्माण रूप है। समझिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको हम करेंगे क्या, ये दिया रहेगा, अब हमको निर्माण रूप में व्यक्त करना है तो करेंगे क्या, सीधी सी बात है भाई, लिखेंगे अवयव उसके गुण के आधार पर माध्यम कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। ठीक, तो फिर लिखेंगे हम यहाँ पे x:x एक समप्राकृतिक संख्या है, एक समप्राकृतिक संख्या है। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। रोस्टर रूप में दिया था, ये निर्माण रूप में हो गया। यानी समुच्चय के अवयव को उसके गुण के आधार पर भाई हमको यहाँ पे रखना है माध्यम कोष्ठक में। ठीक, उसके गुण के आधार पर, नहीं बोल क्या रहा है भाई, समझना है आपको। जब रोस्टर रूप में दिया रहेगा कि बोल क्या रहा है तब हमको उसी में लिख देना है। ठीक, एक आइए एग्जाम्पल और समझिए। b बराबर दिया है 1, 2, 3, 4 डैश। इसको भी आइए हम चेंज कर देते हैं। ठीक, निर्माण रूप में, तो फिर लिखेंगे a बराबर x:x एक प्राकृतिक संख्या है, इसमें सम प्राकृतिक संख्या है क्योंकि 2, 4, 6 ये सभी सम है, 2 से कट जा रही है। अब हम लिखेंगे एक प्राकृतिक संख्या है, ये हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि समुच्चय के प्रकार, यानी समुच्चय कितने प्रकार होते हैं। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो आपको क्वेश्चन खुद लगा लेंगे, खुद के खुद। चलिए दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय का पहला प्रकार है परिमित समुच्चय। जी हाँ, परिमित। तो समझिए परिमित क्या होता है। ऐसा समुच्चय जिनकी संख्या निश्चित हो, जो परिमित हो, नहीं जिसकी हम गणना कर सकें, समझिएगा। एग्जाम्पल, a बराबर AEIOU, इसको हम गिन भी सकते हैं या निश्चित भी है कि या यू तक है, इसको हम गणना भी कर सकते हैं। तो इसीलिए यह हमारा क्या हुआ भाई, परिमित समुच्चय हुआ। एक एग्जाम्पल और देखिए, समझ में आएगा। b बराबर 1, 2, 1, 2। अब आप बोलो भाई ये कैसे परिमित है 1, 2, क्योंकि बार बार वही, मगर यार 2 तक भी है। इस प्रकार भी देख सकते हो, इसको हम रोल बताया है वीडियो में, इसी में देखिए।
अगर जब कोई अवयव बार बार आए तो हम उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, ठीक। तो फिर b बराबर 1, 2 यह भी हमारा परिमित समुच्चय है, क्योंकि यह निश्चित है इसकी संख्या भाई, इसको हम गणना कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम दूसरा देखते हैं, अपरिमित समुच्चय। चलिए अब देखिए भाई साथियों कि अपरिमित समुच्चय क्या होता है, ठीक है। अपरिमित समुच्चय होता है ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अपरिमित हो। इन्हें हम कह सकते हैं कि जिसकी गणना न की जा सके, उसे हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिया है, मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं a बराबर 1, 2, 3 डैश डैश इनफाइनाइट। इसकी हम गणना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यह हमारा अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है, ठीक, इन्फिनेटिव है। यह हमारा अनिश्चित है, ठीक, अनिश्चित हो, जिसमें अवयवों की संख्या भाई हो अनिश्चित हो, उसे हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, a बराबर 2, 4, 6, 8, डैश डैश इनफाइनाइट। यह सम प्राकृतिक संख्या है और कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि यह अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं अब अगला। चलिए दोस्तों देखते हैं एकल समुच्चय क्या होता है, ठीक। तो एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सिर्फ एक हो। नाम से पता चलता है भाई कि एकल समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, एक हो, उसे हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय, ठीक। ज़्यादा पूछता नहीं है, फिर भी बता देते हैं, काम तो चले गए, ठीक। एग्जाम्पल देखिएगा आप बस। x:x 2x + 3 के x का मान, अगर हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो आएगा हमारा कितना, अगर हम इसका मान ज्ञात करें तो इसका मान आएगा -3/2, ठीक। तो फिर हम a बराबर यहाँ पे लिख लीजिए -3/2 या -3/2। यह एकल समुच्चय हमारा, क्योंकि इसके अवयव की संख्या कितनी है, एक है। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। b बराबर मान लीजिए x:x 1 अभाज्य संख्या है। तो फिर हम यहाँ b बराबर लिख सकते हैं 2। तो फिर b बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं, ठीक, 2। देख सकते हो इसमें भी एक समुच्चय है, इसीलिए यह हमारा क्या हुआ, एकल समुच्चय। साधारण सी बात है, नाम से आप पकड़िए, एकल समुच्चय मतलब एक समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सिर्फ एक हो, उसे हम कहेंगे एकल समुच्चय। तो चलिए हम अगला देखते हैं क्या है हमारा। तो फिर अभी आप देखिए समतुल समुच्चय क्या होता है। इसमें ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, परंतु ये जरूरी नहीं कि अवयव भी समान हो। जरूरी अगर समान है तो ठीक बात है, अगर नहीं समान है तो कोई बात नहीं, वह फिर भी समतुल समुच्चय होगा ही, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल a बराबर 1, 2, 4, 5, 8 और b बराबर, देखिए कॉमा है, इन्हें एक और, ठीक, b बराबर 2, 4, 3, 8, 5। देख सकते हो लिखा है ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या समान हो, परंतु ये जरूरी नहीं है कि अवयव भी समान हो, ठीक। तो फिर हम इसको पहले देखें, गिनिए कितने संख्या समान होने को बोल रहा है, ठीक। 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 1, 5, ठीक। तो फिर ये देख सकते हो यह हमारा समतुल समुच्चय है। लिखेंगे हम इसको NaI बराबर 5, NB
आई बराबर 5 संख्या है, ठीक। यानी ए में भी 5 संख्या है और बी में भी 5 संख्या है, इसी कारण या ए बराबर बी इक्वल है दोनों, ठीक। यानी समतुल समुच्चय है। तो चलिए समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम एक एग्जाम्पल आपको और दिखाते हैं। चलिए कुछ हम इसी पे और लिखते हैं। देखिए ए बराबर हम ले लेते हैं इस बार ए ई आई ओ यू, बी बराबर भी ले लेते हैं ए ई आई ओ यू। तो फिर देख सकते हो 2 2 4 5 2 2 4 5, यह भी काउंटिंग से पता चल रहा है 5 संख्या भाई दोनों में, ठीक। तो फिर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो फिर हम फिर लिख सकते हैं ए इक्वल बी समतुल समुच्चय है, क्योंकि अवयव की संख्या समान है। अवयव समान हो चाहे ना हो, ठीक। अगर यहाँ पे 8 वोट आ जाता, यानी अगर अवयव न समान होता, अगर अवयव की संख्या समान है तो फिर ये हमारा समतुल समुच्चय होता। तो चलिए हम अगले देखते हैं। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या समान तथा इसके साथ साथ अवयव भी समान होना चाहिए, उसे हम कहते हैं समान समुच्चय। नाम से मालूम चल रहा होगा यार साथियों कि समान समुच्चय, ऐसा दो समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या भी समान हो और अवयव भी समान हो, उसको हम कहते हैं समान समुच्चय। तो देखिए एग्जाम्पल समझ जाएंगे आप। जैसे ए बराबर है 1, 2, 3, 4 और बी बराबर भी दिया है 1, 2, 3, 4। देख सकते हो यह भी 4 है, यह भी 4 है, ठीक। अवयव की यानी संख्या भी समान है और अवयव भी समान है कि नहीं ये चेक करो। 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है। तो यहाँ पर साथियों अवयव की संख्या भी समान है और अवयव भी समान है, तो क्या हो गया ये हमारा अवयव समान समुच्चय हो गया, ठीक। इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, यानी बराबर एन बी, ये दोनों समान समुच्चय है। यानी ए इक्वल बी, ए का पूरा अवयव और अवयव की संख्या दोनों समान है, मिल रहा है, ठीक। तो इसी को हम कहेंगे समान समुच्चय। फिर समझ लीजिए एक बार, देख सकते हो इसके अंदर की जितनी भी संख्याएं यानी अवयव 1, 1, 2, 2, 3, 3 यानी सब सेम है, ये सेम है संख्या, ये अवयव कहेंगे इसके अंदर को, ठीक। और अवयवों की संख्या मतलब इसको काउंटिंग करेंगे, अगर 4 आ रहा है तो वह 4 जो है वह हमारा अवयव की संख्या इन टोटल 4 है, उसको हम कहेंगे अवयव की संख्या। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि भाई अवयव की संख्या और अवयव में क्या अंतर है। तो साथियों अवयव की संख्या को अगर हम काउंटिंग करें यानी जोड़े गिने तो 4 आया, यानी जो आए उसी को हम कहेंगे अवयवों की संख्या। और अवयव कहेंगे 1, 1 यानी सेम है, इसको हम अंदर वाले को कहेंगे अवयव। और अवयवों की संख्या मतलब उसी संख्या की काउंटिंग करना, गिनती करना। तो चलिए हम आगे देखते हैं संयुक्त समुच्चय क्या होता है, ठीक। साथियों संयुक्त समुच्चय सीखेंगे हम क्या होता है, ठीक। समुच्चय के प्रकार में ये भी आता है। तो संयुक्त समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें संयुक्त समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें कम से कम एक अवयव तो कॉमन होना ही चाहिए। देखिए परिभाषा मैंने बनाया है, ऐसे दो समुच्चय जिनमें कम से कम एक अवयव कॉमन हो। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों अवयवों में मिलना चाहिए। एग्जाम्पल समझिए बिल्कुल समझ में आएगा जी। तो भी देख सकते हो यहाँ पे बात कर रहा है ऐसे दो समुच्चय जिनमें कम से कम एक अवयव कॉमन हो। इसमें देख सकते हो यहाँ पे कितने कॉमन है, पूरे कॉमन ही है, ठीक। तो फिर हम इसको लिखेंगे, जो कॉमन पहले ही एक बार लिख देंगे, ठीक। 1, 2, 3, 4 ये सभी तो कॉमन है भाई। बी बराबर 1, 2, 3, 4 यानी ए इक्वल बी, ए संयुक्त समुच्चय बी है, ठीक। एक एग्जांपल चलिए हम आपको और दिखाते हैं, एक एग्जांपल और।
ए बराबर ए बी सी डी एफ जी। ठीक, तो फिर हम बी बराबर ले लेते हैं ए बी सी आई जी। अब इसमें देखिए पहले कॉमन कौन है, उभयनिष्ठ कौन है, पहले लिखेंगे हम। ठीक है, ये देख सकते हो इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी कॉमन है ए। ठीक, बी इसमें भी है भाई, बी इसमें भी है, तो फिर यहाँ पे बी सी जी भी मिल रहा है भाई। अब चाहे तो आप बी भी लिख सकते हो। ठीक, बी लिख तो जरूरी है। ए बी सी जी, यह हमारे दोनों में कॉमन है। ठीक, तो फिर अब क्या करेंगे, या जब मिल रहा है दोनों में तो हम करेंगे ए इक्वल बी। इसी को हम कहेंगे संयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी, ऐसे दो समुच्चय जिनमें एक भी अवयव कॉमन न हो, उसे हम कहेंगे असंयुक्त समुच्चय। ठीक, नाम से पता चलता होगा भाई असंयुक्त समुच्चय। तो फिर एग्जाम्पल समझिए, समझेंगे जरूर आप। ए बराबर मान लीजिए हम ले लें 2 4 6 8, और बी बराबर हम ले रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब देख सकते हो यह कॉमन है, दिन दोनों अवयव में कुछ कॉमन है। यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2। ठीक, तो यह नहीं होगा, 4 भी कॉमन है, इसीलिए ये होगा ए डज नॉट बी। ठीक, ये हो गया हमारा संयुक्त समुच्चय। अब समझिए आप असंयुक्त समुच्चय का। ठीक, ए बराबर 3 5 7 9, और बी बराबर 1 2 4 6। अब देख सकते हो ये हमारा है असंयुक्त समुच्चय, ये हमारा है असंयुक्त समुच्चय। फोकस आप इस पे कीजिए, देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट्स यानी अवयव नहीं कॉमन मिल रहे हैं। देख सकते हो 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है नहीं है, 9 है नहीं है, तो फिर यह हमारा हो गया असंयुक्त समुच्चय। ठीक, यह हो गया हमारा असंयुक्त समुच्चय, और ये है हमारा संयुक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें 2 4 6 तो नहीं मिल रहा है, 2 4 मिल रहा है, तो इसीलिए हमारा हो गया संयुक्त समुच्चय। और ये हमारा है ए डज नॉट इक्वल टू बी, यह हमारा है असंयुक्त समुच्चय। का मतलब समझिए कि जब 2 अवयव दिए रहे, एक अवयव 2 अवयव, और उसमें कोई भी कॉमन न मिले यार, तो उसी को हम कहेंगे, यानी कोई भी उभयनिष्ठ न हो, उसी को यार हम बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। ठीक, एकदम इजी है। चलिए आप देखिए अब दूसरा उचित उप समुच्चय मैं आपको समझाता हूँ। चलिए अब देखते हैं उप समुच्चय यानी सबसेट क्या होता है। यदि ए प्रॉपर सबसेट बी, यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, तो हम उसे कहेंगे उप समुच्चय सबसेट। समझिएगा, समझ में आ जाएगा। 2 अवयव हैं, ठीक, माना 2 अवयव हैं। पहले ए बराबर 1 2 3, और बी बराबर 1 2 3। अब देख सकते हो ए का अवयव जो है वह बी में भी सम्मिलित है, तो फिर हम कहेंगे इसको ए उप समुच्चय, ए उप समुच्चय बी। ठीक, इसको कहेंगे प्रॉपर समुच्चय नहीं, इसको उप समुच्चय कहेंगे। ठीक, तो फिर देख सकते हो 2 अवयव है, और ए वाला जो है अवयव बी में भी अगर सम्मिलित है, बी में भी अगर है, तो हमारा हो गया तो हमारा हो गया सबसेट। ठीक, एक एग्जांपल और समझाते हैं चित्र के माध्यम से। मान लीजिए कोई एक गोला है, ठीक, ए, और कोई एक गोला है बड़ा बी, तो फिर देख सकते हो कि बी वाला जो है वह ए में सम्मिलित है, तो फिर हम कहेंगे बी प्रॉपर सबसेट ए, यानी बी का अवयव जो है
ए में है, ठीक, तो इसीलिए हम कहेंगे यह भी सबसेट है। दो अवयव रहेंगे, अगर पहला वाला बी में अगर सम्मिलित है तो हम कहेंगे उसको सबसेट यानी उप समुच्चय। तो चलते हैं अब हम आगे, चलिए अब देखते हैं उचित उप समुच्चय प्रॉपर सबसेट। ए प्रॉपर सबसेट भी तभी संभव है जब ए के सभी अवयव बी में भी सम्मिलित हों। जब ए के सभी अवयव बी में भी सम्मिलित हों, इन्हें उपस्थित हों, तथा कम से कम एक अवयव जो है बी में ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कहने का दो अवयव है, ठीक, ए और बी, और दोनों सेम यानी कॉमन भी मिलता जुलता रहे, और बी में जो है एक अवयव ज़्यादा हो, ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर 1, 2, 3, 4, और यहाँ है हमारा बी बराबर बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5। ये देख सकते हो दो अवयव है, यहाँ पे बी में एक संख्या ज़्यादा है, हमारा क्या जाता है 5। यह हमारा हो गया प्रॉपर सबसेट। ए बराबर लिख लीजिए जो मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 10, और बी बराबर क्या मिल रहा है लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, बस इतना ही लिखेंगे, ठीक, उसको छोड़ दीजिए। तो फिर ये हमारा क्या हो गया भाई, यह हमारा हो गया प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय, ठीक। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है, दो अवयव रहेंगे, दो एलिमेंट्स रहेंगे ए और बी। एक ए का जितना एलिमेंट्स है बी में उसमें एक ज़्यादा होना चाहिए और सभी कॉमन होने चाहिए, ठीक। एक ना मिले, एक या दो ना मिले, फिर भी हमारा उचित उप समुच्चय होगा। कहने का अर्थ यही है कि दो समुच्चय रहेंगे, उसमें ए और बी कॉमन रहे, किंतु बी में एक ज़्यादा हो सकता है, बी ज़्यादा हो सकता है, उससे कोई हमारा फर्क इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कुछ नया।